नमस्कार दोस्तों, कामेश्वरी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लग्न और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। लग्न क्या होता है और राशि चार्ट में उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था लग्न, लेकिन पहले हम लोग सिर्फ राशियों के बारे में जाना, राशि के अधिपति, फिर किस राशि के लोग कैसे होते हैं, ये सब हमने जाना। लेकिन आज हम लोग लग्न और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जन्म कुंडली पहले देखते हैं कि जन्म कुंडली क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रह होते हैं वो ये ग्रह के घर है। यहाँ पर किसी ग्रह के 2 घर है तो किसी ग्रह के एक ही घर है। इस राशि चार्ट में राशि का अर्थ है कि वो ग्रह है और ये ग्रह निरंतर घूमते रहते हैं। ये जो चार्ट हमने बनाया है ये 360 डिग्रीज का ये सर्कल है और सारे ग्रह इसमें घूमते रहते हैं। तो जन्म कुंडली क्या होती है कि जब ये जो ग्रह घूमते रहते हैं और हमारा जन्म जब होता है तो जो ग्रह जिस राशि में होता है, सारे ग्रह उसका यदि हम एक पिक्चर ले लें, मान लीजिए कि मैं अंदाजा बता रही हूँ कि अगर किसी का जन्म हुआ है और उसके जन्म के समय में आकाश में सौरभ में जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड में मान लीजिए यहाँ पर चंद्र है, यहाँ पर होगा मंगल। अब ये लोग सारे ग्रह घूम रहे हैं। यहाँ पर होगा शायद यहाँ पर राहु हो सकता है, फिर यहाँ पर केतु हो सकता है। मैं अंदाजा ले रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सबके ऐसे ही हो, लेकिन यदि वो घूम रहे हैं तो शायद हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पर शनि हो उस समय, फिर चंद्र हो गया, सूर्य यहाँ पर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अभी और 2 बच गए हैं। एक तो है मंगल हो गया, फिर बुध को मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, और सूर्य चंद्र, और क्या रह गया है, चंद्र सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र रह गया। तो शुक्र को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और उस समय यदि ये घूमते हुए सारे ग्रह इस प्रकार, कुछ अपने ग्रह में है, कुछ अपने राशि में है, कुछ दूसरों के राशियों में है, कुछ मित्र के राशियों में है, जैसे भी है, लेकिन ये लोग अपने तरह से घूम रहे हैं और किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे समय में हुआ है और इसका हमने फोटो क्लिक किया है, तो ये बन गया हमारी जन्म कुंडली हम लोग कहते हैं। लेकिन जन्म कुंडली क्या होती है कि हमारे जन्म के समय जो ग्रह तारे जिस राशियों में घूम रहे हैं, यदि हम उनका एक फोटो क्लिक ले लें तो ये हो गई हमारी जन्म कुंडली, जो हमारे पूरे जीवन में यही कुंडली है। हमारे जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति है वही हमारी जन्म कुंडली है। तो अब ये हमने इसके पहले भी जाना था कि हमारे जन्म के समय चंद्र जिस राशि में होगा वही हमारी राशि है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें चंद्र है, यहाँ चंद्र वृषभ राशि में है। तो ये जो भी जातक है, अब ये जातक, इसका नाम नहीं पता हमें, लेकिन ये जो भी जातक है वो कौन सी राशि का है, वृषभ राशि का है। और वृषभ राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। तो ये हो गया। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, तो उन लोगों का भी उस दिन उस समय जब ये, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी जाना था कि चंद्र 1.5 दिन रहता है, मंगल 15-20 दिन तक रहता है, राहु सूर्य 1 महीने में एक ग्रह में रहता है, एक राशि में रहता है, गुरु करीब 1 साल रहता है, फिर बुध करीब 15-16 दिन रहता है, फिर शनि तो 2.5 साल रहता है। तो ये अगर एक दिन में किसी एक दिन को आप मान लीजिए और उस दिन में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनका यही होगा क्योंकि पूरे एक दिन में ये सब चेंज नहीं होते हैं। तो एक दिन में आप पैदा होंगे तो लाखों लोग पैदा हुए होंगे और सबका वृषभ लग्न ही होगा, वृषभ राशि ही होगी। तो अगर पर्टिकुलर किसी जातक के बारे में हमें जानना है, उसकी विशेषताएं जाननी है,
उसके बारे में हमें जानना है, उसके भविष्य के बारे में यदि जानना है तो लग्न का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये लग्न क्या होता है? जो लग्न 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय को लग्न कहते हैं। लग्न क्या होता है? ये 2 घंटे का समय है जो कि सूर्योदय से शुरू होता है। तो ये लग्न हम लोग किसके आधार पर देखेंगे? सूर्य के आधार पर। राशि हम लोग जानते हैं चंद्र के आधार पर, लग्न हम जानेंगे सूर्य के आधार पर। अब देखिए इस चार्ट में सूर्य कहाँ पर है? सूर्य यहाँ पर है तुला राशि में, सूर्य तुला राशि में है। अब हमें जानना है कि इस जातक का लग्न क्या है, लग्न हम कैसे जानेंगे? तो पहले सूर्य की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। सूर्य किसी भी राशि में 1 महीना रहता है। अब वो कौन सी राशि में कब रहते हैं, कैसे पता चलेगा? तो हम सबको पता है कि मकर संक्रांति जनवरी में आती है। 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, अर्थात सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो हमको ये याद रखना है कि जनवरी महीने में सूर्य मकर राशि में होते हैं। फिर फरवरी 14 को वो कुंभ राशि में आएगा, मार्च में मीन राशि, फिर अप्रैल में यहाँ पर मेष राशि, फिर मई में वृषभ राशि, जून में कन्या राशि, जुलाई में कर्क राशि और अगस्त में सिंह राशि, फिर अगस्त के बाद सितंबर में तुला राशि, अक्टूबर में यहाँ होगा गुरु वृश्चिक राशि, फिर नवंबर कहीं तो हमारा कुछ छूट गया है, अगस्त यहाँ पर सितंबर कन्या राशि, अक्टूबर में तुला राशि, नवंबर में वृश्चिक राशि, फिर दिसंबर में धनु राशि और जनवरी में मकर राशि। तो हम मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है भारत में। ये यदि आप याद रखोगे तो सूर्य की गति आपको पता चलेगी कि कौन से राशि में कौन से महीने में सूर्य रहता है। तो अब ये जो जातक है यहाँ पर सूर्य यहाँ पर तुला राशि में है और अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो यहाँ पर तुला राशि अक्टूबर। तो अगर हमको अगर आपको लग्न जानना हो तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप राशियों का अगर डालोगे तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको आसानी से कौन से लग्न का जातक है ये पता चल जाएगा। लेकिन हमें पहले लग्न का महत्व जानना है, लग्न को किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये जानना है। इसलिए हम लोग आज ये लग्न और उसका महत्व सीख रहे हैं। लेकिन यदि आप आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन राशियों के सॉफ्टवेयर में डालोगे तो वो आपको आराम से मिल जाएगा कि कौन सा राशि है हमारी और कौन से लग्न में हम पैदा हुए हैं। लेकिन यदि हमें अपने बारे में अच्छे से जानना है तो हमारा लग्न जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कैसे, मान लीजिए कोई यहाँ पर ये दिख रहा है तो ये समझिए 10 अक्टूबर को वो पैदा हुआ है। 10 अक्टूबर को शाम के 5 बजे यदि वो पैदा हुआ है तो उसका लग्न हम कैसे ढूंढेंगे? तो अब वो पैदा हुआ है 10 अक्टूबर को शाम के 5 बजे। अब ये जातक उसके जन्म के समय चंद्र तो वृषभ लग्न में है, वृषभ राशि में है, तो वो उसकी राशि हुई वृषभ राशि। लेकिन वो 10 अक्टूबर को पैदा हुआ है। अक्टूबर में सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य तुला राशि में रहता है और वो 5 बजे पैदा हुआ है। अब हमें उसका लग्न कैसे पता चलेगा? तो लग्न 2 घंटे का होता है, जैसे कि मैंने बताया सूर्योदय से शुरू होता है। सूर्योदय 6 बजे, हम रफली मान लेते हैं कि 6 बजे सूर्योदय होता है, तो 6 से 8 तक वो यहाँ पर रहेगा उस दिन। 6 से 8, 6 to 8 यहाँ पर रहेगा सुबह के। फिर 8 से 10 बजे तक यहाँ पर रहेगा। फिर 10 से 12 तक यहाँ रहेगा। 12 से 2 बजे तक यहाँ रहेगा। फिर 2 से 4 तक यहाँ रहेगा। 4 से 6 तक यहाँ रहेगा। तो इस तरह से लग्न घूमते रहता है। दिन में वो इस तरह घूमता है। जब वो 12 राशि कंप्लीट करेगा तो वो 24 घंटे हो जाएंगे, 2-2 घंटे, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशि होते हैं। 12 राशि होते हैं।
तो इन 12 राशियों को 24 घंटे में कैसे डिवाइड किया लग्न को कि 24 डिवाइडेड बाय 12 2 घंटे, इस तरह लग्न बना है। तो अभी ये जो जातक हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमने मान लिया कि 5 बजे ही शाम के पैदा हुआ, तो शाम के 5 बजे इस रेंज में आता है, तो उसका लग्न हुआ मीन लग्न। मीन लग्न आप अगर सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म समय डालेंगे तो आपको आ जाएगा। और आपने यदि इंग्लिश में ये लिया है प्रिंट आउट, तो इंग्लिश में आपको इस तरह से 2 लाइन खींचे मिलेंगे और वहां पर लिखा रहेगा ASC। अगर आपने हिंदी में लिया है तो वो उसमें होगा ल। ल का अर्थ है लग्न और ASC मतलब एसेंडेंट, इंग्लिश में एसेंडेंट का अर्थ है लग्न। तो ये जातक जिसकी राशि वृषभ राशि है लेकिन उसका लग्न क्या होगा, मीन लग्न होगा। तो इस तरह से हमें लग्न हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पुराने जमाने में ज्योतिष लोगों को ये सब उनके समय से अनुमान लेके वो बनाते थे, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर, तरह तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि जिससे कि हम आसानी से यदि हम इन 3 चीज़ों को फिल करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो लेकिन यदि किसी भी जातक के बारे में सही से हमें भविष्यवाणी करनी होगी या उसके संबंध में कुछ बताना होगा तो हमें लग्न के अनुसार ही चलना होगा। अब इस जातक की राशि होगी वृषभ राशि लेकिन लग्न होगी मीन लग्न, और मीन लग्न के अधिपति कौन है, मीन के अधिपति कौन है, गुरु। तो इस जातक के लग्न के अधिपति कौन है, लग्नाधिपति है गुरु। तो यदि राशि अधिपति देखेंगे तो शुक्र है, लेकिन लग्नाधिपति देखेंगे तो गुरु है। तो ये होगा इस जातक के लिए मीन लग्न, उसका फर्स्ट भाव होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12। तो जहां पर भी इसका लग्न होगा तो वो लग्न उसका पहला भाव, जो राशि है उसको पहला भाव कहते हैं। भाव अर्थात घर, पहला घर उसका मीन घर है, दूसरा घर भाव, दूसरा भाव जिसमें सारे भाव मतलब इमोशंस। अब हम लग्न के आधार पर यदि चार्ट को देखेंगे तो राशि चार्ट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे भाव चार्ट। भाव चार्ट कहेंगे उसको। यदि हम राशि के आधार पर चार्ट बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो उसको राशि चार्ट कहते हैं। लेकिन यदि हम लग्न के आधार पर यदि देख रहे हो जातक की कुंडली को, तो उस चार्ट को क्या कहते हैं, भाव चार्ट। और इनको क्या कहेंगे, इन 12 राशियों को क्या कहेंगे, उस समय भाव कहेंगे। तो मीन जातक का मीन लग्न वाले का क्या होगा, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इस तरह से भाव होंगे। और प्रत्येक भाव के अलग अलग ये होंगे, अलग अलग विशेषताएं होंगी जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपके जन्म के समय हमें सही से पता होगा तो ही हम लोग लग्न को जान सकते हैं, और लग्न को जानकर हम सही से भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। लेकिन हम जो अगले वीडियोस करते रहेंगे तो आपको और इसमें सुविधा मिलेगी, कि आपको जानने की सुविधा होगी। आज तो ये आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन हम लोग आगे से जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो लग्न को लेकर, किसी दिन हम मीन लग्न वाले को देखेंगे, किसी दिन हम मेष लग्न वालों को देखेंगे, किस लग्न वाले के लिए कौन सा ग्रह सही होगा, ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।